दत्ता जी, ये जो बयान आया इस पर भी आपका रिएक्शन, और एसडीपीआई का जो एंगल सामने आया इस पर भी, क्योंकि आप बंगाल को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि बंगाल में आज के डेट में हिंदू होना गुनाह नहीं है, महागुनाह। जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है और ये सिलसिलेवार होता है। हम्म। पहली बार नहीं हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में लगातार इस तरह की चीजें हुआ है। भांगड़ में हुआ है, हुगली में हुआ है, हावड़ा में हुआ है, उत्तर 24 परगना में हुआ है, दक्षिण 24 परगना में हुआ है, दिनाजपुर पे हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, आपका कूच बिहार पे हुआ है, मालदा में हुआ है। कहाँ-कहाँ का नाम मैं लूं 2019 से लेके अभी तक। तो ये कहीं ना कहीं पे महागुनाह है। तो सोच से कहना पड़ता है कि इतना मोटा चमड़ा है इन लोगों का कि गेंडा भी शर्मा जाए इनके सफेद जूतों से। मतलब 6-7 तारीख को वहां पे रैली नहीं हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? बंगाल के खाई पे हुआ था क्या रैली? वहां नहीं हुआ था, मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ था, बंगाल के खाई पे हुआ था या फिर हिंद महासागर पे हुआ था? कितना झूठ बोलेंगे और सफेद झूठ और कितना बनेंगे? थोड़ा सा शर्म कीजिए और थोड़ा सा लज्जा कीजिएगा कि जिस तरह के सफेद झूठ आप लोग बोलते हैं, मतलब कि कोई दुनिया का सबसे झूठा आदमी भी शर्मा जाए लोगों के झूठ। जिस अब्बासी हिसाब साहब, से एसडीपीआई के बारे में क्या एसडीपीआई मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है? अब्बासी साहब बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है और 100% करती है। ऐसा ना मैं तो अब्बासी कहता साहब, हूं कि ऐसे संस्थाओं पे बैन लगना चाहिए, जैसे एक मिनट टीवी आ रहा पे हूं मैं, लगा है या फिर पीएफआई ऐसा पे ना लगा। अब्बासी साहब प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बड़ी बारीकी से देखा है हमने। हाँ। जो बंगाल में हुआ है किसके इशारे पे हुआ है? हाँ। ममता और एसडीपीआई के इशारे पे हुआ है। इन संगठनों को बैन करना चाहिए। ये समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, खासकर मुसलमान के दुश्मन है और हिंदुओं के दुश्मन है, जो भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो देन है आज पश्चिम बंगाल में, ये ममता की और एसडीपीआई की और जो रोहिंग्या मुसलमान बसाए हुए हैं बंगाल में, जो नरसंहार करते आए दिन, ये उनकी देन है। अब हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुख्यमंत्री ममता जी है, इनको इस्तीफा देकर गृह मंत्री जी से मेरे निवेदन है कि राष्ट्रीय शासन लागू किया जाए, हिंदुओं की रक्षा किया जाए और बंगाल को बचाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में ये तालिबान की सोच के लोग इस बंगाल को बर्बाद कर देंगे। ये देश का अभिन्न अंग है। इसमें हकीकुल साहब पहले बताइए, जो पीएफआई पर आरोप लगते थे अब वही आरोप आप लोग ऊपर लग रहे हैं, ये सत्य है। क्या नया है? हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। हाँ अब्बासी साहब रुकिए, सबको बोलने दीजिए। एक मिनट, जो फैशीवाद विरोधी लोग हैं, पूरा इंडिया में फैशीवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके ऊपर फैशीवादी लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी भी आरोप लगा देते हैं, उसके पीछे। चलिए मुझे आप अपना स्टैंड बताइए, हकीकुल साहब अपना स्टैंड बताइए, वो कौन से लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हंगामा किया, आगजनी की, हिंदू परिवारों को टारगेट किया, ये बता दीजिए कौन लोग थे वो? हिंदू परिवार बोल के रहे हैं, वहाँ ह्यूमैनिटी खतरा हुआ। जाफराबाद में पूरा गांव की गांव खाली हो गया है, ताले लग गए, आपने देखा है जहां 2 लोगों की हत्या हो गई है। आप लोग इतिहास हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लेकिन वहाँ का जो आम पीपल है, आम लोग है, वो खतरा में है। हर एक का घर जला, आदमी मर चुका है, पत्थरबाजी ये मर गया, ये लूटपाट ये करते हैं, ये हिंदुओं को मारते क्यों है? ये क्या बंगाल में है? क्या मुसलमान क्या करेगा? फ्यूचर क्या है? तो अमन का पैगाम देता है, इसके बारे में आप लोग मोहब्बत का पैगाम देता है, फिर ऐसा क्यों? हिंदू मरा है, ये जवाब दे मेरे को। इसके बारे में आप बोलते हैं, कभी भी ह्यूमैनिटी के साथ आप लोग नहीं करते, नहीं करते। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है।